नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि धान में जब बाली निकलना शुरू हो जाता है तो उसमें कौन सा खाद डालें और कौन सा स्प्रे करें। तो किसान भाइयों, इसी सब बात पर चर्चा होगी। तो किसान भाइयों, वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना ताकि आप लोग को पूरी बात समझ में आए। और किसान भाइयों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो किसान भाइयों, चलिए हम शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, इसमें अभी बाली निकलना शुरू नहीं हुआ, बल्कि बाली निकलने में मुश्किल से 1 हफ़्ता लगेगा। इसमें बाली निकलना शुरू हो जाएगा, वो इस स्टेज में आकर पहुंच चुका है धान। तो किसान भाइयों, मात्र 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसमें बाली निकलना शुरू हो जाएगा। ये इस अवस्था में धान पहुंच चुका है अभी तक। तो किसान भाइयों, यदि आपका धान इसी अवस्था में है तो आप इसमें खाद का प्रयोग करना चाहते हो तो किसान भाइयों, इसमें आप यूरिया और कैल्शियम और जिंक सल्फेट, तो किसान भाइयों ये तीनों खाद मिलाकर अपने खेत के अनुसार इसमें डाल दीजिए। तो किसान भाइयों, इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और किसान भाइयों, एक बात और अवश्य को हमेशा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि किसान भाइयों, यदि आपके धान के खेत में पानी नहीं है इस अवस्था में तो आपका बाली में निकलने में समस्या होगी और जो बाली निकलेगा वो अच्छा तरीक़ा से अपना दाना नहीं बना पाएगा, क्योंकि इस समय पानी की बहुत ज़रूरत हो जाती है। तो किसान भाइयों, आप अपने खेत में पानी ज़रूर से लगाइए और उसके बाद में आप उसमें खाद का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जब तक बाली निकल कर पूरी तरीक़े से कंप्लीट ना हो जाए, जब तक उसमें पानी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसान भाइयों, आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि आप अपने खेत में खाद का प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर बात को आपको मन में सवाल उठता है। तो किसान भाइयों, आप लोग को बता दें, किसान भाइयों, हर किसान भाइयों की धान की वैरायटी अलग अलग होती है। तो कुछ किसान भाइयों की धान की वैरायटी इतनी लंबी वाली धान होती है कि उसमें तीसरी खाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और कुछ किसान भाइयों की धान की वैरायटी छोटी वाली होती है तो उसमें तीसरी खाद की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो किसान भाइयों, अपने वैरायटी के अनुसार जिस किसान भाइयों की धान की लंबाई ज़्यादा होती है वो अपने तीसरा खाद बहुत हिसाब से डालिएगा, और जिन किसान भाइयों की धान की वैरायटी मतलब छोटी धान लंबी होती है, छोटी धान होती है, वो अपने खेत में तीसरे खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम इसलिए कहते हैं कि आप तीसरे खाद का प्रयोग करना चाहते हो तो कर सकते हो। किसान भाइयों, ये बात आप लोग को क्लियर हो गया होगा, हमें यही आशा है। किसान भाइयों, ये तो क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर ज़रूर पूछ लीजिएगा। किसान भाइयों, अधिकतर धान में लगभग 2 ही बार खाद का प्रयोग किया जाता है और बहुत से वैरायटी में तीसरी बार खाद का प्रयोग किया जाता है। तो किसान भाइयों, तीसरी बार बहुत नॉर्मली खाद का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि धान गिरने ना पाए। यदि गिर जाता है तो आपकी लगाई पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसान भाइयों, यदि कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर ज़रूर पूछ लीजिएगा। और किसान भाइयों, अपने खेत में जब बाली निकलना शुरू हो जाती है धान की, तो अपने खेत में लगातार पानी की मात्रा भरपूर करना चाहिए, कमी नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपकी धान की बाली में जो दाने निकलते हैं, दूध रहता है, उसमें कमी आने लगेगी और वो कम ही पैदावारी होगी, अच्छा तरीक़ा से अपना दाना नहीं बना पाएगी। तो किसान भाइयों, हम आप